हेलो एवरीवन, आई एम माही काशवानी। आज मैं आपको बताने वाली हूँ आईलैशेस एक्सटेंशन कैसे करते हैं। मेरे पास काफ़ी कमेंट आ रहे थे आईलैशेस एक्सटेंशन के लिए, तो मैं आज आपको स्टार्ट करने वाले हैं हम आईलैशेस एक्सटेंशन हम कैसे करते हैं। फर्स्टली आईलैशेस एक्सटेंशन के लिए हमें क्या करना होता है, ये आई पैचेस आते हैं, आई पैड आते हैं इस तरीके के, इसको हमें लेना होता है। एंड जो हमारे लोअर लैश होते हैं उसको कवर करने के लिए हम ये यूज़ करते हैं। ये हम परमानेंट आईलैशेस कैसे कर रहे हैं मैं आज आपको वो बताने वाली हूँ। एंड ये आज मैं डमी पे आपको करके बता रही हूँ। हम लाइव मॉडल पे भी करते हैं, डमी एज ए प्रैक्टिस एज ए डेमो के लिए आप डमी यूज़ कर सकते हो। अगर आप एज ए बिगिनर है तो फर्स्टली आपको डमी पर करना है, देन लाइव किसी क्लाइंट पे करना है। मैं आज आपको डमी पे बता रही हूँ कैसे करना है। तो ये जो आई पैच होता है, इससे हमने क्या करना होता है कि जो हमारे लोअर लैश होते हैं उसको हम कवर कर लेते हैं। एंड इसके लिए हम लेते हैं इस तरीके के ट्वीज़र आते हैं, एक सेपरेटर होता है और एक एप्लीकेटर होता है, वो यूज़ करते हैं, ग्लू को यूज़ करते हैं। एंड इस तरीके से आई लैशेस आते हैं वो यूज़ करते हैं। ये आई लैशेस अलग अलग के होते हैं, 9, 10, 11, 12 डिफरेंट के होते हैं। इनको हम ट्वीज़र से पिक करते हैं एंड ग्लू से स्टिक करते हैं। आपको ट्वीज़र से लेना है। जब हम आई लैशेस स्टिक करते हैं, आई लैशेस करते हैं, तो पहले हमें इसकी प्रिपरेशन भी करनी होती है, बट हम डमी पे कर रहे हैं तो हमें प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट स्टिक कर रहे हैं। अगर लाइव हम किसी पे करते तो हम पहले प्रिपरेशन करते प्रॉपर एंड देन फिर हम एप्लीकेशन करते। अभी मैं क्या कर रही हूँ, आईलैशेस को पिक कर रही हूँ, ग्लू में उसको डिप कर रही हूँ, देन जो हमारे आईलैशेस होते हैं उस पर हमें स्टिक करना होता है। आपको स्किन पे स्टिक नहीं करना है ग्लू से, आपको ओनली जो आईलैशेस होते हैं सिर्फ उसी पे स्टिक करना है। कभी भी आपको ये ध्यान में रखना है कि जो हमारा ग्लू और जो आर्टिफिशियल लैशेस होते हैं वो स्किन पे नहीं टच होना चाहिए। हमें जो सेपरेटर ट्वीज़र होता है उससे उसको सेपरेट करना होता है हेयर को। एक हेयर पे हमें 1 लैशेस लगाना होता है, ऐसा नहीं कि आपने 2 हेयर पे 1 लैश लगा लिए। 1 जो हमारा नेचुरल लैश होगा उस पर हम 1 आर्टिफिशियल लैश ही लगाएंगे, 2 पे 1 नहीं यूज़ करेंगे। तो हमें जो सेपरेटर होता है उससे हेयर को सेपरेट करने होते हैं एंड देन लैश को स्टिक करना होता है। हमें इसमें अलग अलग शेप भी देते हैं हम, मतलब किसकी आइज़ कैसी है, किसी की आइज़ कैसी है, तो साइज़ के अकॉर्डिंग हम शेप देते हैं एंड वॉल्यूम देते हैं। किसी को क्लासिक चाहिए, किसी को मेगा वॉल्यूम चाहिए, तो उस तरीके से हम शेप देते हैं। जब भी आप आई लैशेस एक्सटेंशन करने के लिए आई लैशेस को यूज़ करते हैं तो आपको ह्यूमन हेयर के जो लैशेस होते हैं वो ही यूज़ करने हैं, दूसरे नॉर्मल लैशेस आपको यूज़ नहीं करने। हम ह्यूमन हेयर के लैशेस यूज़ करते हैं तो उसका लुक भी बहुत अच्छा लगता है और क्लाइंट को हेवी भी नहीं लगेगा, वो काफ़ी नेचुरल भी लगेगा और वो आइज़ पे ऐसा हैवी भी नहीं लगेगा कि उनको फील होगा, ऐसा भी नहीं लगेगा। तो आपको ह्यूमन हेयर के लैशेस यूज़ करने हैं। जो भी हमें शेप देना है वो शेप हमें क्रिएट करना होता है के थ्रू, ठीक है। थिकनेस भी इसमें डिफरेंट आती है लैशेस की, कि अलग अलग थिकनेस आती है। वो ऐसा होता है कि हम क्लासिक कर रहे हैं, 3D कर रहे हैं, रशियन कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग। अगर आपको इसमें डीप नॉलेज चाहिए तो इसके लिए आपको प्रॉपर क्लास देनी होती है कि हमें कैसे प्रिपरेशन करनी है, कैसे हमें लैशेस एप्लीकेशन करना है, कैसे रिमूविंग, रिफिलिंग, बहुत डीप टॉपिक होता है। तो आप उसके लिए मेरी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर मेंशन कर दूंगी, आप मुझे वहाँ कांटेक्ट कीजिएगा, मैं डिटेल्स आपको सारी शेयर कर दूंगी। या आप अगर एज ए वीडियो देखकर अगर आप करना चाहते हैं तो डमी पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहले आपको लैशेस लेने हैं, लैशेस को जो हमारा सेपरेटर और ट्वीज़र होता है उससे हेयर को सेपरेट करने हैं। हेयर को सेपरेट करने के बाद ट्वीज़र से हमें एक एक लैश को, एक एक हेयर जो हमारे ओरिजिनल आई लैशेस है उसका जो एक हेयर होता है उस पर एक लेश हम स्टिक करेंगे। आपको ज़्यादा लेश स्टिक नहीं करने, और आपको जो स्टार्ट करना है वो इनर कॉर्नर से आपको छोटे लेशेस लेने, जैसे 9 mm, 10 mm, 11, वो हमें इनर कॉर्नर से, एंड आउटर कॉर्नर एंड मिडिल में हम थोड़े जो है वो बढ़ा सकते हैं, 11, 12, 13 तक हम आउटर कॉर्नर तक जा सकते हैं। ऐसे मतलब आइज़ के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि आइज़ का शेप कैसा है और उनके शेप पर वो कैसे लैशेस हमें एप्लीकेशन करने, कैसे हमें लुक देना है, उसके हिसाब से हम नंबर वाइज एप्लीकेशन करते हैं।
आपको ग्लू अच्छा यूज़ करना है और जो लैशेस है वो अच्छी क्वालिटी के यूज़ करने हैं। जितना आपको वॉल्यूम बढ़ाना है उतना आप वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं। मैंने देखिए यहाँ पर मतलब ज़्यादा वॉल्यूम नहीं रखा है, मीडियम वॉल्यूम रखा है और इस तरीके से ब्रश से आपको कर्ल कर लेना है। देखिए ये मैंने पूरा कर्ल कर लिया। इस तरीके से आप जितना वॉल्यूम बढ़ाना है उतने लैशेस आप एप्लीकेशन कर सकते हैं, लास्ट में फिनिश कर सकते हैं। ये मैंने आपको नॉलेज के लिए वीडियो बनाई है। इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। एंड आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। एंड नेक्स्ट अगर आपको ऐसे रिलेटेड कुछ भी टॉपिक पे वीडियो देखनी है तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं डेफिनेटली उस पर वीडियो बनाऊंगी। अगर आपको एज ए प्रोफेशनली आई लैशेस करने हैं तो आप मेरी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत मिनिमम फीस में वो कोर्स कराया जाता है, सर्टिफिकेट दिया जाएगा, थ्योरी के नोट्स आपको दिए जाएंगे, क्लास में आपको प्रैक्टिकल एंड थ्योरी दोनों नॉलेज दी जाएगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।